नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ऐसी बहन को जोड़ा था अमेरिका से, जो जन्मी तो अफगानिस्तान में थी, जिनकी परवरिश, जिनकी एजुकेशन सब पाकिस्तान में हुए। और वो इसलिए हुए कि वहाँ अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल बन गई थी कि तालिबान और कुछ दूसरे ताकतों के बीच जो झगड़े चल रहे थे और एक दूसरे पर अटैक हो रहे थे, वहाँ बहुत सारे जो अमन पसंद लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों के साथ वहाँ से पलायन करना, अफगानिस्तान से रुखसत होना ही मुनासिब समझा। और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान में हुई, वहीं उनकी शुरू की जॉब वगैरह रही। जब वो सोशल एक्टिविस्ट बनी तो कुछ ऐसे हालात बने कि उनको पाकिस्तान छोड़ करके अपने परिवार के पास, जो अमेरिका में बस गया था, और भाई और बहन और दूसरे तमाम लोग, फिर उनके पास जाना पड़ा। डॉक्टर फौजिया रऊफ, जो इस समय भी अमेरिका से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। फौजिया, आपका बहुत स्वागत है। फौजिया नमस्ते। कैस नमस्ते नमस्ते। फौजिया, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया अपने शो में बुलाने का, और हैप्पी वैलेंटाइन। आपके लिए मैंने फूल रखे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और सेम टू यू फौजिया। मैं बीच बीच में जब मुझे अवसर मिलता है, आपके वीडियो देखता हूँ। फौजिया यूट्यूब पर है। मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा, जितने मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कि फौजिया के यूट्यूब चैनल तक जरूर अपनी पहुँच बनाएं और सभी सब्सक्राइब भी करें। उस पर कई मस्ती के वीडियो होते हैं, तो कुछ बहुत अच्छी डिस्कशंस होती हैं अलग अलग मुद्दों पर। वो अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ती हैं, उनके साथ बड़ी सार्थक चर्चा करती हैं। और कुछ बहुत मस्ती भरे वीडियो होते हैं। एक पिछले दिनों मैंने देखा कि पंजाबी सॉन्ग पर वो बर्फ के बीच में भांगड़ा कर रही हैं। तो मुझे अपनी पुत्र वधू, अपनी बेटे की पत्नी याद आ गई, शैली। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, आप अपना माइक जो है म्यूट पे है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये जो नृत्य कला है आपकी, ये डांस आपने कब सीखा, या ये नेचुरल था? नंबर दो, पंजाबी सॉन्ग पर आप डांस कर रही थी, तो क्या अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और अब आप अमेरिका में रह रही हैं, तो अमेरिका में भी पंजाबी सॉन्ग पर लोग डांस करते हैं? इस पूरे जितने खित्ते के लोग हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, या इनसे जुड़े हुए जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वो भी? अम, शुक्रिया मुझे फिर मौका देने का, और जिस तरीके से आपने तारुफ कराया उसका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और मेरे डांस का, असल में ये डांस, आप ये मुझे बताइए कहाँ पे मैंने ये डांस किया है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ना, मैं, ये अलास्का है, डेल्टा जंक्शन में। 2017 में मैं वहां पे गई थी काम के सिलसिले में, और 9-8 में 1 साल का प्रोजेक्ट था। तो मुझे वहां पे इतनी सर्दी होती थी ना, कि जब मैं सर्दियों में गई हूँ, और जैसे आप उसको एक बोलते हैं ना, कि आप बाहर जाते हो -40 डिग्री, अरे बाप रे। इट जस्ट इट अटैक योर बोन्स। तो मैं फिर वहां से ना, मुझे नेचर के साथ बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी, कि अरोरा, नॉर्दर्न लाइट्स रात को फिर दिख रहे हैं, एंड आई लव दैट मूव से, जिस तरह, बीइंग अ हिंदू, यू वर्शिप नेचर। और मेडिट मुझे था कि यहाँ पे अब मैं सही मेडिटेशन करूंगी, और ज्यादा अकेली थी मैं। आई वाज लिविंग इन अ नाइस केबन। और मैं हर रात जो है ना, जिस तरह गाना लगाती थी हिंदी का, क्योंकि वहां पे केबन जो होते हैं ना पहाड़ों में, वो कोई भी नहीं होता। और वो मैं गाना लगाती थी जब मुझे नींद रात को नहीं आती थी। दैट वाज माय सॉन्ग, के नींद न मुझको आए, वो कोई पुराना कोई गाना था।
ये मैं यहाँ तू वहाँ. It was like imagining myself being away from everybody else. अमेरिका से भी दूर, रशिया के साथ उनका है एक बेरिंग सी के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं. तो मैं ज्यादा क्लोज समझती थी कि भाई अब यहाँ पे रशिया है, फिर रशिया से आगे अफगानिस्तान है, फिर जाके बलूचिस्तान है, फिर इंडिया है. तो मैं जरोके से जाके मैं हिंदुस्तान के साथ मैं कनेक्ट हो सकती हूँ यहाँ से. तो वो गाना मुझे बड़ा मैं लगा सुनती और उतना वो मजा होता था उसका, मधुर सा, प्यारा सा, और बिल्कुल बाहर आप मूस देख रहे हो, फिर थोड़े से कभी पेड़ आ जाते थे, डिफरेंट बहुत सारे जानवर फिरते होते थे, और मुझे डर भी लगता था एक दिन कहीं जिन ना खा जाए, कोई आत्मा ना आके. तो एक दिन मैं बहुत डरती थी और मैं लाइट पूरे घर के ऑन करती थी. तो एक दिन मैं बाहर गई, बहुत सर्दी थी, और मैंने ये आवाज लगाई कि जो भी हो, जिन हो, इंसो आए, मुझे खाना है तो खाओ, मैं रोजाना नहीं डर से रह सकती ना. एंड इट्स माय स्पिरिट. और मैंने एक जगह से ओम शांति ओम किया कि ओम शांति शांति ओम, और वो सारा डर भाग गया और डर निकल गया. हाँ जी. ये था कि मैं जब ड्राइव करती थी, ये मेरा था एंकरिज से डेल्टा जंक्शन से एंकरिज की तरफ मैं जा रही थी, तो रास्ते में बर्फ थी. अब मैं पूरे गाने हिंदी सुन सुन के बस मेरा प्रिय होता था ना कि मैं हर जगह जहाँ पे बहुत दिल तंग हो जाता था, मैं दरवाजा ऑन करके वो फोन लगा के वीडियो ऑन करके, तो मैं जाके खुद अकेली उस पे ना डांस करती होती थी सारे हिंदी गानों पे. ये एक मेरे से वीडियो बचा था, एंड आई ऑलवेज सी दैट सॉन्ग एंड दैट सिंगिंग. वो जो बोलता है ना कि उसके वर्ड है कि तेरे जो है ना, मैं सारे जग घूमिया, अफ्रीका, रूस, मलेशिया, हर किसी की कोई शर्त सी, कोई ये ना. लेकिन मुझे ये था कि इट्स नॉट फॉर सम बिलवेड, इट वाज फॉर माय लैंड. कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं पश्तो गाने गनी खान का बहुत ज्यादा सुनती होती थी. गनी खान, हमजा बाबा, जो हमजा का कलाम है, पश्तो और हिंदी गाने, क्योंकि इट connect me with my roots and my civilization, and it's a self actualization जो कि मैं हूँ. And I was taking so much pride and liberating, and kind of Alaska was so pretty. और जो मेरा emotions थे, it was like having a synergistic effect connecting with nature. तो मैं ये फिर बताती होती थी कि भाई मैंने तो कुरान भी हिफ्ज किया है, कि ये कुरान में क्यों ये अरोरा का जिक्र नहीं हुआ. और बेरिंग सी वहां पे है जहाँ पे मीठा पानी और वो जो सॉल्टिश वाटर वो मिक्स नहीं कर पाते. तो मैं जो कि हम नेचर जो भी स्पेशली वर्शिप करते हैं, तो ज्यादा होता है ना कि आवर रिलीजन इज क्लोज टू द नेचर, साइंस एंड. तो मुझे वहां पे सवाल भी पड़ा एक तरह से. मैंने जाके वो बेरिंग सी जो पार्टीशन हो रही थी, पार्टीशन मीठे और सावर पानी का, जो कि मिल नहीं सकते, उसका भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है. बट मुझे लगा कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद हर जगह गए हैं, उन्होंने सहराओं का जिक्र किया है, बारिशों का जिक्र है, आसमानों का जिक्र है. इवन इस बेरिंग सी का भी सी भी शायद कोई और उसको, क्योंकि वो भी खुद बड़े बड़े ट्रेवलर थे, देखी थी जगह. तो मुझे था हाउ कुड प्रॉफिट डिडंट मिस द अरोरा, नॉर्दर्न लाइट्स, जो कि बिल्कुल आप अगर जहाज में भी जाते हो ना, एंकरेज से एक दफा जाते हैं ना आप, जहाज आपको डिफरेंट कलर, वो मुझे वो फिर बसंत के रंग लग रहे थे, मुझे वो फिर लगे अपने होली के रंग लगे. वो होली के रंग से जो है ना आसमान बिल्कुल चमक रहा है. So I just enjoyed. I went to temples, Hindu temples, and then I says, well, I guess my civilization is more closer to nature because we celebrate colors, and that's the colors which were dancing in the sky, and that's how, you know, I just keep coloring. I was dancing on the earth, and the colors were dancing in the sky, the northern lights. So it was fun experience for me. फौजिया, मुझे ये बताओ, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहां तो एक डिफरेंट ही कलर देखने को मिलता है. और जो एक बात भी कही जाती है ना कि आप किसी बाग में अगर जाओ, किसी बगीचे में अगर जाओ, और एक ही तरह के फूल वहां पर आपको देखने को मिले, तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं. बगीचे में भी अगर डिफरेंट डिफरेंट नस्ल के फूल हों, कलर के फूल हों, तो बगीचा बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत महकता है.
अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वहाँ पर पिछले कुछ डेकेड में जो अल्पसंख्यक जिनको वहाँ माना जाता है, खास तौर से हिंदू या सिख हों या जैन हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, पारसी हों, इस तरह के जितने रिलीजन के लोग हैं, उनको वहाँ से एक तरीके से दफा कर दिया गया। उनको वो मुल्क छोड़ने को या तो मजबूर कर दिया गया या फिर उनके धर्म परिवर्तन हो गए। तो ऐसे में जो ये कंट्रोडक्टिव एक आपका नेचर देखने को मिल रहा है कि इस सब के बावजूद आपके भीतर भारतीयता है, आपके भीतर वो कल्चर मैं देखने को मैं देख रहा हूँ। मतलब अफगानिस्तान में आप पैदा हुई, पाकिस्तान में आपकी परवरिश हुई, वहीं आपकी शुरू की जॉब हुई, इसके बावजूद वो भारतीयता के दर्शन आपके भीतर होते हैं। ये कैसे करिश्मा हुआ? आपके भीतर ये भारतीयता के जो मैं अंश देख रहा हूँ, ये कैसे प्रविष्ट हुए, कब प्रविष्ट हुए, कब आपने भारतीयता की जो पहचान है या जो कल्चर है उसको एडॉप्ट किया, उसको जीना शुरू किया? ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और वो भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहां एकदम डिफरेंट एटीट्यूड रहता है इन जितने भी रिलीजन्स मैंने गिनाए हैं इनके प्रति। जी, शुक्रिया। हाँ जी, पहले तो ये सवाल है कि जो मेरी जो सिविलाइजेशन के साथ मेरी कनेक्शन, आपने जो बीजेपी के एक सदर रह चुके हैं मोदी जी से पहले, उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आप उनका देख ले, द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स अबाउट अफगान्स, देयर कनेक्शन विद देयर रूट, वो सरप्राइज होता है कि कनिष्क होटल का नाम था। तो हमारे घर में नाम होते हैं। अच्छा, कल मैं एक नाम बता रही थी, सुहैला, जो सुहैला, जनरल सुहैला एक बहुत ही अफगानिस्तान की बहुत ही बोल्ड जनरल थी, जिसने तालिबान के जमाने में, शी वॉज अ डॉक्टर जनरल, जिस तरह होते हैं ना आर्मी डॉक्टर्स थी। और वो तालिबानों ने बावजूद औरतों को बैन करके वो घर में बिठा के, तो वो चुपके मेडिकल स्कूल की लड़कियों को पढ़ाती होती थी, जनरल सुहैला। अब तो गॉड ब्लेस हर सोल, वो मर गई है। तो उसका नाम मैं कल किसी जो है ना, जिस जमाने में ये कंदहार, हमारे स्क्रिप्चर्स में इनका जिक्र हुआ है, उस जमाने की क्वीन होती थी सुहैला। शी वॉज हिंदू। एंड मैं फिर इंडियन जो एंथम है, जिसमें वो बोलते हैं ना, सिंध, गुजरात, सबके नाम लेते हैं, तो मेरा गिला भी आप लोगों से है। आप लोगों ने हमें पराया कर दिया। कंदहार जो जिक्र होने के बावजूद आप लोगों ने क्यों उसको अपने नेशनल एंथम में नहीं डाला? क्योंकि अगर वो आपका है, बामियान क्यों नहीं डाला? बुद्ध को उसको ऑनर देने के लिए, आफ्टर व्हाट दे डिड टू हिम। आपने सिंधु देश का जिक्र किया है, कश्मीर सबका जिक्र किया है। फिर अचानक, मतलब हमें, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मतलब हमें पराया ना समझो। हमें, हमारे पश्तो में एक हमेशा हम गाने गाते हैं, औरतें, उनको पता होता है वो क्या गा रहे होते हैं शादियों में। वो बोलता है ना, एक गाना है कि ओ बुदर तरावड़म साबुदर तपखलों दरजंदर पसे खाना देवरान सजोगी। फिर वो बोलती है इसमें के टप्पे होते हैं ना छोटे छोटे, फिर वो बोलता है कि यार में हिंदू मुसलमानियम दयार पारन दरम साल जारो कवमा वजोगी। यानी मेरा यार, जो मेरा दोस्त है, वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, और मैं अपने दोस्त की खातिर जाके मंदिर में वो करता हूँ, लाइक उसको झाड़ू लगा रहा हूँ। इस तरह दरगाह में कितने हिंदू जाते हैं, वो झाड़ू देते हैं, चादर चढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिकॉज by any, unfortunately by your will or on power, आपको जो कन्वर्ट किया गया है, that's a separate debate। but जो आप अपने रूट के साथ कनेक्शन दिखाते हो, आप ट्रूथ को फेस करते हो, that's a very self actualization। वो मास्लो का जो पिरामिड होता है ना, एक हायरार्की का, जो टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। शुरू में आपकी खाना पीना, फिर नेक्स्ट आता है, फिर पावर, फिर
उसमें आता है ताकत, फिर आखिरी स्टेज पिरामिड की, एंड लकीली जो कुरान की आयत है कि इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, यानी जब भी अल्लाह मियां या क्रिएटर जिस चीज का इरादा करते हैं वो कहते हैं कुन हो जा, वो हो जाता है। सो ये कुन मुझ पे हो गई, एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड हम्बल कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेडर्स को, इस पिरामिड को मैंने टॉप पे गई हूँ, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस। अब अगर मर भी गई तो मुक्ति मुझे मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, और मुझे लगता है मेरा ये आखिरी जन्म है, और इस जन्म के बाद जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाते हो तो फिर आप दोबारा नहीं आते, अदरवाइज आपकी तो दोबारा 7 जन्म होती है ना। यू हैव टू बी पनिश फॉर द बैड डीड्स यू डू इन 1 जन्म। तो मैं चाहती हूँ, मुझे अब ये लग रहा है ये मेरा आखिरी जन्म है, और वो जो बाकी जन्म से जो बुरा मेरे साथ हुआ है, लिव्ड इन पाकिस्तान, इतना बुरा वक्त था, मैंने कफारा दिया सब पूरे गुनाहों का, और I feel कि it's just kind of me being gonna meet Buddha and Ram once I die. I'm gonna meet Sita, और उनके जिस तरह आपके साथ बात कर रही हूँ मैं, उनकी महफिल में बैठ के हम फिर लेकिन मरने से पहले संस्कृत सीखनी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव अ लैंग्वेज बैरियर। वो संस्कृत बोलेंगे और बुद्धा मुझसे पूछेगा, मैं लोगर में पैदा हुई हूँ, मिस आइनक, जो एक कॉपर स्माइल माइन है, आप सेविंग मिस आइनक के नाम से डॉक्यूमेंट्री देखो, जब चाइनीज कॉपर डिग कर रहे थे तो उस वक्त, अब मैं वो लेकर भी आई हूँ, लकीली मेरे साथ एक है, उसका एक छोटू सा, अभी यहाँ पे नहीं है, वहां का एक ब्रास का जो कॉपर होता है उसके बने हुए मेरे पास एक सोवेनियर है, तो वो मैं हमेशा जरूर अपने टेबल पे रखती हूँ। ड्यू टू शिफ्टिंग माय होम, थोड़ा सा जरा अभी टाइम लगेगा ऑर्गेनाइज करने में। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ मी। और ये जो शॉल मैंने पहना है, when I was in Alaska, I found one Kashmiri guy who was in Delhi, और मुझे बहुत, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ भारत से, तो उन्होंने ये सारा हाथ का काम है। अरे वाह। और ये मैं हमेशा, इट्स वेरी डियर टू मी, और ये मैं पहनती हूँ। आज सुबह से मैंने ये पहना है, आपकी शो के लिए नहीं पहना था। आई रैप अराउंड, मुझे शॉल बहुत अच्छा लगता है उसको रैप करने में। और उनके साथ भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि उनकी शिपमेंट, उसने कहा चलो आप शॉल ले ले ईबे से, मुझे कुछ शिप करना है आपके एड्रेस पे, वो आप हिंदुस्तान शिप करो। एंड आई ऑलवेज वाज कनेक्टिंग विद भारत सिटीजन्स, स्पेशली जो इंडिया, भारत का रीजन जो इंडिया है, इसके सिटीजन्स है। इवन राइट व्हेन आई वाज इन लाहौर, फेसबुक पे फ्रेंड बनाती थी, और चैट्स, डिफरेंट चैट्स ग्रुप में, वहां पे तो अच्छा लगता था कि हम कनेक्ट हो रहे हैं। हमें, वी हैव ऑब्सेशन विद इंडिया, स्पेशली एज एन अफगान। देयर ड्रीम इज, जिस तरह पाकिस्तान में उनका एक सपना होता है कि वो मक्का मदीना जाए, अफगानिस्तानी पीपल, दे आर हार्बरिंग द लव एंड पैशन टू विजिट इंडिया। हिंदुस्तान जाना है, जो खुदा गवाह का होता है ना, वो सरजमीन हिंदुस्तान, तो वो एक सपना होता है हमारे हिंदुस्तान की पिलग्रिमेज करने का। 2 बातें बताइए। एक तो आप चूंकि पूरी तरीके से हिंदुस्तानी ही हैं, ये तो यकीन हो गया है, पर आपके परिवार में आपके भाई, आपकी सिस्टर्स और जो आसपास के लोग हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब आपकी हिंदुस्तान के प्रति ये दीवानगी देखते हैं? They really love it। हमारे भाइयों की जो बेटियां पैदा होती है, बेटे पैदा होते हैं, अब हम बोलते हैं ना कि मेरे भाई की बेटी पैदा हुई थी। हमारा ये जो मेरा जनरेशन है, उसमें जिहाद था, पाकिस्तान ने खूब सपोर्ट किया जिहाद, एक्सट्रीमाइज और इस्लामाइज करने में रीजन को। तो एक ट्रेंड बना कि भाई आमना, आयशा, फौजिया, फौजुल अजीम, कुरान के शब्द के नाम लिखने हैं। फिर मैं भाई की बच्ची पैदा हुई, मैंने उनको जो सजेशन नाम की आई थी, तो उसने कहा अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को अशरार बोलते थे। अशरार का मतलब होता है शर पसंद। तो उन्होंने कहा कि हमने ना अब अशरारों के नाम नहीं रखने, इनके लिए कोई नाम पूछे, देवी, अवेस्ता, देवा, देवा जो होता है ना दिया, उसको को देवा बोलते हैं, देवा। और देवा पतंग, पतंगी को बोलते हैं, पतंगी जो, वो पतंग जो शमल जाता है, हाँ, जो रात को दिखाई देता है। लेमा जो है ना, वो आंखों के इर्द गिर्द
ये जो लेमा इनको बोलते हैं, और हाला जो चांद के इर्द गिर्द जो हाला होता है, तो जो घेरा दिखाई देता घेरा है। दिखाई देता है। स्पुष्मयी, स्पुष्मयी का मतलब होता है सूरज। सूरज, आप लोग कितना नाम रखते हो इंडिया में? सूरज, हम भी सूरज, सूरज तो नहीं रखते, लेकिन स्पुष्मयी नहीं, स्पुष्मयी सूरज नहीं है, चांद। अब इंडिया में चांद नाम इस काफी कम है, सूरज नाम कितना काफी है। हम लमर, लमर सूरज को बोलते हैं। स्तोरय, सितारे, हम स्तोरय नाम अब रख रहे हैं, बिकॉज वी आर बैक, back to worshipping nature and keeping names from natures and from Avesta, which was our holy book. Zoroastrian के नाम लग रहे हैं, गीता के नाम रख रहे हैं। So that's how। अभी एक बच्ची का नाम नारोआन, जो कि एक फूल है, सुसान, नरगिस। We are no more into ashrar names। तो ये चेंज मेरे में नहीं है, ये एक पूरे खानदानों का है। बल्कि खुला, वो एक करीना कपूर का एक नाम था, पता नहीं उसका क्या नाम था, एक मूवी में बड़ी प्यारी, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। हिंदी में उसका नाम था कोई, आई फॉरगॉट हर, बट व्हेन आई वेंट टू लोगर, तो हमारे वहां पे एक बच्ची का नाम उन्होंने खुला रख दिया। खुला का मतलब है खूबसूरत। वाह। खुशी, खुशी का मतलब, लाइक खुशी उसका नाम था ना, तो हम खुशी, खुशहाल, खुशहाल, हम बहुत ज्यादा कॉमन नाम है। तो मुझे लग रहा है भारत, आप लोग, हमारा जो अफगानिस्तान का कल्चर है, इट ट्रांससेंड, हिंदू कल्चर ट्रांससेंड फ्रॉम अफगानिस्तान टू बहिरे हिंद। मुझे तो इस तरह लग रहा है कि ये जो हायरार्की, हम टॉप के पिरामिड्स पर थे और हमारी वजह से ये फ्लो हो गया है, क्योंकि आप लोग नाम रख रहे हो खुशी, हमारे नाम खुशहाल है, तो इन मीन इट्स जस्ट कनेक्टिंग अस ना। तो मैं क्यों फिर अपना स्टेटस क्लेम करूं? आई हैव टू क्लेम द बुद्धा व्हिच इज बामियान, आई हैव टू ब्लेम रामा। तो मैंने उनको क्लेम कर दिया है, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू ऑनर देम, अदरवाइज दैट वुड बी अनफेयर ऑफ मी, कि पता हो कि भी जान के बिना आप फिर मोहम्मद बिन कासिम को समझते हो कि वही हीरो है। फिर राजा दाहिर की रूह को ऑनर करने के लिए, टू ऑनर आवर राजा दाहिर की जो हमारी शहजादियां थी, रानियां, उनको ऑनर करने के लिए मैं प्रचार कर रही हूँ अपनी जो सिविलाइजेशन का। और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता था, आपकी परवरिश, आपकी पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान में तो सही हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, वहाँ तो झूठ बोला जाता है। वहाँ की जो आपकी बुक्स हैं उनमें तो झूठ परोसा जा रहा है, और जो सच्चाई है वो बताई भी नहीं जाती है। तो सच्चाई तक पहुँचे कैसे? क्योंकि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि केवल 20 दिन की थी जब आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गई थी। तो जाहिर है आपने तो ठीक से आंखें भी पाकिस्तान आकर के ही खोली, और वहीं के बच्चों के साथ पढ़े लिखे होंगे, वहीं एजुकेशन पूरी की है। और ऐसी एजुकेशन जिसमें भारत के बारे में गलत बयानी की गई है, गलत बातें लिखी गई हैं, और तो फिर कैसे सच्चाई तक पहुंचे? सच क्या है ये कैसे पता लगा? ये जो आप सवाल कह रहे हैं ना, कि ये वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं है ना। और ये जो एक गाना है कि ये कहाँ आ गए हैं यूं ही साथ साथ चलते, तो ये जो मुगालता पाकिस्तान जो मेरे साथ साथ चल रहा था पेशावर से लाहौर तक, तो बीच में सारे ही सिविलाइजेशन किसकी है? गंधारा, टैक्सला, स्वात में जो मंदिर है, जो कि उन्होंने वीरान किए हैं, जो कि कोई वहां पे नहीं जाता, और उसको या तो चोरी किए हैं प्रेस क्लब्स ने, या आर्मी वालों ने, जियो वालों ने। तो हमें फिर वो खंडरात जो होते हैं ना, कि ये इमारत, आप एक इंसान की जो खूबसूरती होती है ना, किसी बूढ़ी औरत को देखते हैं कि इनकी जो है ना, वो मालूम होता है कि ये इमारत हसीन थी, ये जो बुनियादों से। तो जिस वाह। हसीन इमारत की बुनियादों को देखते देखते, उन्हीं हसीन इमारत की बुनियादों में मेरा जन्म हुआ। फिर जिंदगी का सफर उन्हीं इमारत की बुनियादों साए तले गुजरा। अब फिर थोड़ा सा विजन चाहिए होता है ना, नाबीनाओं के शहर में बिनाई लेना
is not so difficult when you're traveling from Peshawar to Lahore, and right on the motorway you're passing through Katas Mandir. बिल्कुल. फिर आप लाहौर में पहुंचते हो, वहां पे बाबा गुरु नानक है. So how hard it is for a person to realize self-actualization, that who they are. या तो ये अभी भी गौरियों के, गजनवियों के और मोहम्मद बिन कासिमों के औलादे हैं. They are showing loyalty to them. मुगलों के हैं उर्तुगुल को और लॉयल्टी दे रहे. हम भी डटे हैं, हम भी दिखा रहे हैं. जो हम हैं वो हम हैं. जो ये लोग इन्वेडर्स आए हैं, ये तो कभी अपना मुंह नहीं छुपा सकते ना इस फैक्ट से. और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये रियलाइज करने का मुश्किल क्या है? मंटो पढ़ लो. उन्होंने गनी खान, बादशाह खान पे बैन है उनकी किताबें लिखना. उनके बेटे की गनी खान किताबें वो पूरे काबुल में जाके फिर भारत के बच्चे करवाएंगे. एक बच्चा, एक भाई आपके खिलाफ होगा, फिर कोई और सच जो है ना वो फिर अपना लोहा सच अपना लोहा मनवाएगा. और दूसरी जो ये है, क्या नाम है, आई मीन दैट्स आई गेस इट आंसर द क्वेश्चन. कि फिर एक दूसरा जो फैज अहमद फैज की पोइट्री थी, उसकी पोइट्री बहुत ज्यादा, वो कोडिंग जो अनकोट करना चाहता है ना, वो डिमेंची कोड की तरह, देन इट्स इजी फॉर अ पर्सन लाइक मी टू गेट द मैसेज. तो वो चुपके मैसेज ले लेके, और वहां पे बड़ा ही मतलब, क्योंकि मैं अगर बात करती थी ओपनली तो लोग वर नॉट ओपन टू टॉक, डिस्कशन में भी नहीं, क्योंकि वो गुनाह समझा जाता था. तो मैंने एक दफा एक लड़की से पूछा कि क्या ये पाकिस्तान ना बनता कितना अच्छा होता. उसने कहा कि अरे हम जो है ना वो रेप करते हिंदू, वो फिर अंधे कुएं में हम अगले दिन जाके छलांग लगाते. फिर मैं अमेरिका में आई हूँ, कल मैं मेरे शो पे आ रहे हैं आरिफ जाकिया, उसके लिए मेरे पास 1972 की, अब देखो वो बच्ची जो में से आइनाक में पैदा हुई है, राम के चरणों में, राम के साए, बुद्धा के साए तलो. और मैंने लाहौर में किसाखानी बाजार में, जहां पे नीम का पेड़ है जिसके नीचे बुद्धा बैठ के मेडिटेशन करते थे, कितने लोगों ने उसकी जियारत की होगी पूरे भारत में. एंड आई वाज सो लकी टू गो टू द ओल्ड किसाखानी बाजार. फिर वहां से लाहौर, अब मैं अमेरिका में आई हूँ. मुझे अमेरिका की ओल्ड मैगजीन, लाइफ मैगजीन में मुझे 1972 का मैगजीन मिला है कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया है बांग्लादेश में. अरे बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया. वो कल मैगजीन मेरे से, अब वो ये सारा सच जो है ना वो खुद मेरे लिए अनलेयर्ड होता रहा. सच मेरी तरफ भाग भाग के आता रहा है. और ये एक इंसान का जमीर, किस तरह का जमीर एक इंसान हो ना, कि सच मुझे हर जिस तरह चढ़ते सूरज की तरह रोजाना चढ़ रहा है और मैं उससे आंखें छुपाऊं. फिर सूरज को जो है ना, वो कहते हैं ना फैज अहमद फैज, चांद को गुल करे तो हम जाने. अब चांद को गुल करने का हौसला ना मेरी एनर्जी है, ना मेरा इतना इंटेलेक्ट है. चांद को गुल करने का हौसला फिर वो तो या बाजवा में होगा, इमरान खान में. फिर लगे रहे गुल करते रहे. मैं भी देखती हूँ ये कैसे गुल करते हैं गज़वा हिंद से चांद की रोशनी को. फौजिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है. मैं नेक्स्ट वीडियो में कई चीजें हैं जिन पर मुझे आपसे चर्चा करनी है. आपका सपना भारत आने का है. भारत में कहाँ कहाँ आप घूमना चाहती हैं, क्या क्या देखना चाहती हैं, वो जगह आप क्यों देखना चाहती हैं, वहाँ आप क्यों जाना चाहती हैं. अभी मैंने एक और वीडियो आपका देखा था कि आप भारतीय परिधान पहने हुए थी, एक बिंदी लगाए हुए थी. लोगों से पूछ रही थी कि बिंदी कहाँ लगाई जाती है, किस जगह लगाई जाती है. ये सो टचिंग, ये ऐसी बातें हैं वो हमें जो नहीं किसी पता था ना उसको ऊपर करते हैं. दैट वाज अ क्वेश्चन. अब मैं इसको ऊपर करूंगी. मैंने इंडिया में, भारत में मैसेज किया है कि मैं ऊपर, उन्होंने क्या ऊपर लगाए, मैंने ऊपर लगाई. फिर लाइव में औरत ने कहा ये आपने गलत लगाई है. मैंने कहा मैंने गलती नहीं की है, मैंने पूछा था. बगैर पूछे मैं काम नहीं करती. उसको मैंने नीचे कर दिया. फिर लाइव शो में मैंने वो, ही इज वन ऑफ द इंडियन बेटा, वो इंडियन नेशनल आर्मी का है. इंडिया इज माय कंट्री, उसकी किताब पे मैंने एक्चुअली लिखना था, फिर उनके इंटरनेट का मसला था. बैनर्जी इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट.
तो बैनर्जी ने फिर मुझे बोला कि भाई आप इसको नीचे करें। मैंने कहा बैनर्जी आप मैंने उनको मैसेज छोड़ा, मैंने कहा पायलट थे आप, जहाज चलाना तो आपने सीख लिया, आपको ये नहीं पता, आपने अभी तक शायद वो इंडिया के डिफेंस में इतने बिजी थे, जिस तरह वो है ना कि संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। हमारे जवान तो सारा दिन बॉर्डर्स पे होते हैं, अब उनको क्या पता बिंदी ऊपर होती है कि नीचे होती है, वो बंदूक उनके पास होते है ना। तो मैं अगर बंदूक चलाना सिखा देते मुझे बिंदी का, मैंने पूछा जो भारत के जवान है, तो उन्होंने मैंने लगा दी जिस तरह उन्होंने कहा। और फिर वो बाद में मैंने कहा शायद आपसे वो बंदूक चलाना सीखूंगी, अब बिंदी का तो आपको पता नहीं था कि ऊपर लगाते नीचे लगाते। तो मुझे वो देख करके बड़ा आनंद आया, मैंने बड़ा मजा लिया। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं और भी हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए अभी तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा। फौजिया आप जुड़ी, आपने समय दिया। सुबह अब तो अमेरिका में सुबह ही सुबह हो रही होगी, अभी आप जगी होंगी थोड़ी देर पहले, हाँ तो जी। सुबह सुबह उठते ही मैंने आपको ऑनलाइन कर लिया। तो बहुत शुक्रिया आपका। अगली वीडियो में फिर हम भारत से रिलेटेड और आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो सपने हैं भारत आने के, कौन कौन सी जगह आप देखना चाहती हैं, कहाँ कहाँ आप जाना चाहती हैं, क्यों जाना चाहती हैं, क्यों देखना चाहती हैं, उन सब पर बातचीत करेंगे। शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू आपका। मैं एक लास्ट वर्ड्स बोलना पसंद करूंगी कि हाँ आपका लुत्फ है, आपने मुझे प्रोग्राम पे लिया, आपने मुझे चांस दिया मैं अपने भारत के सिटीजन के साथ बात करूं। तो मैं ये आखिरी अल्फाज बोलूंगी कि चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्म जां बचा के चले, है अहले वाह। दिल के लिए अब ये नज़म बहुत उकुशार, कि संग खिश्त मुक़य्यद है और सग आजाद। ये आजाद जो कुत्तों को आजाद छोड़ा हुआ है, जो हमेशा हमें काटने के लिए आते हैं, इनको गेट देम इन लीश, लीश देम, जो कि मैं आपका इशारा रे बाय डॉग, पुट देम इन लीश। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, आप जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं। फौजिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम।